हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री के तो सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, बट क्लास 11 की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके हमने सारे फॉर्मूले डिस्कस नहीं किए। वेरी फ्यू आर लेफ्ट टिल नाउ। तो वो फॉर्मूले आज हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको करवाने वाला हूँ क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम इलियड एंगल्स। तो देखिए स्टूडेंट, इलियड एंगल क्या होते हैं, पहले इसकी एक ब्रीफ सी डेफिनेशन आप देख लो। इलियड एंगल्स कि दीज आर दोज एंगल्स whose सम का मतलब क्या है, टोटल, whose सम और डिफरेंस is either 0 degree or multiple of 90 degree। फॉर एग्जांपल आपके पास एंगल है 30 डिग्री एंड 210 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स का जो डिफरेंस है, तो आपके पास दोनों एंगल्स का डिफरेंस क्या आएगा, 210 माइनस 30 विल कम आउट टू बी 180 डिग्री। तो 180 डिग्री क्या है, इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 90, यानी इट इज़ ए मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल जिनका टोटल या डिफरेंस या तो 0 डिग्री हो या फिर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो। मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री का मतलब क्या है कि जो आपका आंसर आएगा वो 90 के टेबल में आना चाहिए, जैसे 90, 360, 180, 270, 450 एटसेट्रा। तो ये होते हैं हमारे इलियड एंगल्स। और ये टॉपिक आज के डिस्कशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई पूछे कि व्हाट इज़ साइन 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है, साइन 90 क्या होता है 1। सिमिलरली कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2। इसी तरह से इफ़ समबडी आस्क्स अस व्हाट इज़ tan 45 डिग्री, देन वी ऑलरेडी नो दैट इट इज़ 1। बट इफ़ समबडी आस्क्स अस व्हाट इज़ साइन 765 डिग्री, या आपको कोई पूछे कि कॉस 150 डिग्री क्या होता है, या आपको पूछा जाए कि tan 225 डिग्री क्या होगा, तो देखो ये जो तीनों एंगल हैं ये 0 और 90 के बीच में जो है ये लाई नहीं कर रहे। तो इसको हम कैसे डील करेंगे, इसकी वैल्यूज़ हमने कैसे कैलकुलेट करनी है, तो इसको यहाँ पे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास ये जो मैंने यहाँ पे एक प्लस का साइन बनाया, तो ये हमारे पास है 0 डिग्री, यहाँ पे आपके पास है 90 डिग्री, यहाँ पे है आपके पास 180 डिग्री। तो 90 डिग्री के मेरे पास चार जो हैं ये क्वाड्रेंट बन गए, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ और 90 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया 180 डिग्री। 180 प्लस 90 इट विल बिकम 270 डिग्री, और अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा 360 डिग्री। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ आपने क्लियर करनी है कि जो एंगल है ये दो डायरेक्शंस में आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे छोटी क्लासेस में आपने किया हुआ है कि लेट से आपको बोला जाए कि ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, कि आप 60 डिग्री का एंगल बनाओ, तो आप क्या करते थे, आपने एक लाइन ड्रॉ की पेंसिल के साथ, फिर यहाँ पे आपने डी रखी, या फिर आपने कंपास से ड्रॉ किया। तो डी रखने के बाद आपने यहाँ पे जो है वो मार्क लोकेट कर दिया और इसको आपने कनेक्ट कर दिया स्केल और पेंसिल के साथ, तो ये आपके पास एंगल क्या बन गया 60 डिग्री। तो वी नेवर थिंक दैट वाई द एंगल वॉज नॉट बिलो द लाइन। एंगल हमेशा अबव द लाइन क्यों होता है, बिलो द लाइन क्यों नहीं होता। तो देखो यहाँ पे एंगल जो है बेसिकली हमारे पास दो डायरेक्शंस होती हैं, तो दिस इज़ अवर फर्स्ट डायरेक्शन एंड दिस इज़ अवर सेकंड डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब भी कोई एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। और जब भी कोई एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप ड्रॉ करोगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। इफ़ अ एंगल इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, अदरवाइज इट विल बी कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव। यानी यहाँ पे ये जो 60 डिग्री वाला एंगल है, तो देखो ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसीलिए यहाँ पे जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री। हाउएवर अगर आप एंगल इस तरह से ड्रॉ करोगे तो ये क्या कहलाएगा -60 डिग्री। और -60 डिग्री का
जो पॉजिटिव पार्ट है वो आपके पास क्या होगा। अब देखो टोटल एंगल हमारे पास क्या है 360 डिग्री, तो उसमें से ये आप 60 माइनस कर दो तो वी आर लेफ्ट विथ 300 डिग्री। तो बेसिकली अगर पॉजिटिव एंगल की बात करें तो ये 300 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ किया है। हाउएवर इफ वी टॉक अबाउट द नेगेटिव वैल्यू तो ये क्या है -60 डिग्री। तो यहाँ पे मेक श्योर कि हम कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये है 0 डिग्री। 0 से 90 तक आपके पास है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 तक सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट एंड 270 से 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे जो आपकी 6 टी रेशोज़ हैं, अब देखो आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, कुछ फॉर्मूले हमने किए थे sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, इस तरह से। तो 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है कि वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 डिग्री में से अगर आप कुछ माइनस कर दो तो आप कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रूल होता है ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी की सभी 6 टी रेशोज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव। जो सेकंड क्वाड्रेंट है 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही टी रेशोज़ पॉजिटिव होती हैं, एक साइन थीटा और एक कोसेकन थीटा। ये आपने याद रखना है, साइन थीटा और कोसेकन थीटा ये पॉजिटिव होंगे और बाकी जो रिमेनिंग 4 हैं वो क्या होंगे, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टैन थीटा पॉजिटिव होगा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी रिमेनिंग सारे क्या होंगे, नेगेटिव। तो ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और कॉज का रेसिप्रोकल क्या है, सीकन थीटा, ये पॉजिटिव होंगे। रेस्ट ऑफ द 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विल बी नेगेटिव। तो इसको याद करने के लिए एक निमोनिक भी है, एक मेमोरी टेक्निक है जिसको आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, मेमोरी ट्रिक। तो यहाँ पे आपने बस ये लाइन याद रखनी है कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो यहाँ पे ए जो है इट स्टैंड्स फॉर ऑल, कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। एस स्टैंड्स फॉर साइन थीटा और साथ में इसका रेसिप्रोकल, साइन और कोसेकन पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। टी स्टैंड्स फॉर टैन थीटा और इसका रेसिप्रोकल क्या है, कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। एंड सी स्टैंड्स फॉर कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल क्या है, सीकन थीटा, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो इसकी हेल्प से आप इनका ट्रेंड याद रख सकते हो, या यहाँ पे आप और भी कोटेशन बना सकते हो कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो कुछ बच्चे यहाँ पे कॉलेज की जगह सिनेमा लिखना पसंद करते हैं, तो इट्स अप टू यू कि आपने यहाँ पे क्या लिखना है। तो अल्टीमेटली सेम ही है, ए स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल, टी फॉर टैन इट्स रेसिप्रोकल एंड सी फॉर कॉज एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो एक तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। साथ में यहाँ पे मैं एक लिख रहा हूँ गोल्डन रूल, जिसका मतलब क्या है इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो गोल्डन रूल पहले आप नोट कर लो कि हमारे पास अगर एंगल जो है, जो थीटा है, वो 90 डिग्री या फिर आपके पास 270 डिग्री हो, तो इसको मैं इन टर्म्स ऑफ रेडियन यहाँ पे लिख रहा हूँ, या फिर आप लिख सकते हो 90 डिग्री या 270 डिग्री। अगर इन दोनों में से कोई एंगल होगा तो रूल ये है कि चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज कर दो। चेंज से मेरा मतलब है अगर आपके पास साइन है तो आप इसको किस में चेंज करोगे, कॉज में, और अगर कॉज है उसको आपने किस में चेंज करना है, साइन में। टैन किस में चेंज होगा, कॉट में, और कॉट किस में चेंज होगा, टैन में, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो सिनारियो है। सीकन को आप चेंज करोगे कोसेकन में, और कोसेकन को आपने किस में चेंज करना है, सीकन में। दूसरी यहाँ पे चीज़ होती है, ये फर्स्ट रूल हो गया, 2 ही छोटे छोटे रूल हैं। दूसरा आपके पास है कि अगर आपके पास एंगल जो है वो 90 और 270 की बजाय आपके पास यहाँ पे एंगल दिया हो 180 डिग्री या 360 डिग्री, आई मीन इन टर्म्स ऑफ पाई आपके पास यहाँ पे है पाई और 2 पाई। तो यहाँ पे आपने याद रखना है नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपने चेंज नहीं करना। तो आप चेंज नहीं करोगे यहाँ पे। अगर साइन था तो साइन ही रहेगा, कॉज है तो कॉज ही रहेगा, टैन है तो टैन ही रहेगा, तो सेम ही रहेगा। तो इस रूल को
कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, या ये जो स्टार्टिंग में मैंने आपको पूछा था कि साइन 765 कॉस 150 tan 225 कैसे कैलकुलेट करने हैं, ये अभी डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, तो जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया, ये जो पीछे मैंने आपको फॉर्मूले बताया कि हमारे पास π/2 या 3π/2 अगर होगा तो हमने श्योरली क्या करना है, वी विल श्योरली चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पक्के से चेंज करेंगे अगर हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री या 270 डिग्री। इसके अलावा अगर हमारे पास पाई या 2π होगा यानी 180 डिग्री या 360 डिग्री होगा तो वी विल नॉट चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे। तो इसी को अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ किया है। यहाँ पे है मेरे पास एंगल्स कौन से हैं, साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। अगर मुझे पूछा जाए कि व्हाट इज़ साइन ऑफ -x तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये हमने निकालना है अब यहाँ पे। तो इसको बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नीचे मैंने यहाँ पे सेकंड हेडिंग लगाया हुआ है क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेंट डिसाइड कर लेते हैं, क्वाड्रेंट कौन सा है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ये है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री और यहाँ पे हमारे पास क्या है 360 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे लिखा है -x। अब देखो जब भी एंगल नेगेटिव होगा तो इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव, कौन सी डायरेक्शन में हमने मूव करना है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी हैं, यहाँ से अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करो तो देखो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे -x का मतलब क्या है, वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा यहाँ पे है 90 -x। अब देखो 90 डिग्री का मतलब है कि आप यहाँ तक तो पहुँच गए, 0 से 90 तक। यहाँ से 90 -x, अगर इसमें से आप कुछ माइनस कर दो तो वी विल फॉल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यह है फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 + x, x यहाँ पे क्या है, x इज़ बेसिकली एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है और 90 से छोटी होती है। तो अगर आप यहाँ पे 1 डिग्री भी ऐड कर दो 90 में तो आप कौन से क्वाड्रेंट में चले जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ आएगा सेकंड क्वाड्रेंट। आगे है 180 -x। तो 180 में से अगर हम 1 डिग्री भी माइनस कर दें तो वापस फिर कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। पर 180 में 1 डिग्री भी प्लस कर दें तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। 270 -x, देखो 270 का मतलब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो आप मूव आपने कर दिया, इतना तो आपने रोटेट कर दिया है। तो यहाँ पहुँचने के बाद -x, माइनस का मतलब क्या है कि आपने अगेन कौन सी डायरेक्शन में जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट ही है। पर 270 + x का मतलब क्या है कि यहाँ से आपने आगे जाना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। और यहाँ पे 360 -x। अब देखो 360 डिग्री जो है कंप्लीट रोटेशन हो गई, यहाँ तक आप वापस पूरा आपने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। यहाँ से आप कुछ भी माइनस करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। और 360 में अगर आप 1 डिग्री भी ऐड करते हो देन डेफिनेटली यू विल रीच इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आगे इस रूल को अप्लाई करते हैं। तो देखो साइन -x का मतलब क्या है, यहाँ पर भी क्या होगा, नो चेंज। तो रहेगा साइन x ही। और क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, अभी हमने रूल पढ़ा है ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉज और सीकन। तो ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। तो इसके आगे नेगेटिव साइन आएगा। इसी तरह से कॉज -x, अब देखो कॉज -x का रहेगा कॉज x ही, tan -x का रहेगा tan x ही। पर हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉज और सीकन ही पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पे tan भी क्या होगा, नेगेटिव। नेक्स्ट है हमारे पास साइन 90 डिग्री -x। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री आ गया। जब भी 90 डिग्री होगा तो वी विल श्योरली चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपने चेंज करना ही करना है। तो साइन किस में चेंज होगा, कॉज में। कॉज किस में चेंज होगा, साइन में। tan किस में चेंज होगा, कॉट में।
सेकेंडली हमने चेक करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा साइन है वो क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये तीनों जो हैं वो क्या आएंगे, पॉजिटिव। तो ये आपका आंसर आ गया। यानी हमने यहाँ पे फॉर्मूला बना लिया, साइन 90 डिग्री माइनस एक्स हमारे पास क्या होता है, कॉज एक्स, एंड कॉज 90 डिग्री माइनस एक्स हमारे पास क्या होता है, साइन एक्स। तो ये हालांकि आपके 10th वाले ही फॉर्मूले हैं। आगे है साइन 90 डिग्री प्लस एक्स। तो 90 का मतलब क्या है, चेंज करना है, तो यहाँ आएगा कॉज एक्स, यहाँ कॉज किस में चेंज होगा, साइन एक्स में, और टेन किस में चेंज होगा, कॉट एक्स में। तो क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेंट सेकंड है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन, साइन और कोसेकन। तो इन दोनों का आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा, साइन का आंसर पॉजिटिव आएगा। आगे मूव करते हैं, साइन 180 माइनस एक्स, बिकॉज ऑफ 180 वी विल नॉट चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो किसी को भी आपने चेंज नहीं करना, साइन का साइन ही रहेगा, कॉज का कॉज ही रहेगा, और टेन का टेन ही रहेगा। अब क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, तो सिर्फ साइन एक्स वाली जो टर्म है उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, बाकी दोनों का आंसर जो है वो आपके पास क्या आने वाला है, नेगेटिव। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है साइन 180 प्लस एक्स। अब देखो साइन 180 प्लस एक्स, तो बिकॉज ऑफ 180 वी विल नॉट चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन का साइन एक्स ही रहेगा, कॉस का कॉस एक्स ही रहेगा, टेन का टेन एक्स ही रहेगा। साथ में आपके पास क्वाड्रेंट है थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट। तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो टेन का आंसर सिर्फ पॉजिटिव आएगा, बाकी सभी का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट है आपके पास साइन 270 माइनस एक्स। तो 270 का मतलब क्या है, आपने चेंज करना ही है। तो साइन कन्वर्ट हो गया कॉज में, कॉज किस में चेंज होगा, साइन में, टेन किस में चेंज होगा, कॉट में, और कॉट किस में चेंज होगा, टेन में। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट 3 टी रेशियोज़ का टेबल ही बना रहा हूँ। जो रिमेनिंग 3 हैं उनकी आपने इतनी टेंशन नहीं लेनी, उनका आप यहीं से बना सकते हो। जैसे लेट से आपको कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज़ अ सीकन 180 प्लस एक्स, तो देखो सीकन जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/cos 180 प्लस एक्स। अब cos 180 प्लस एक्स का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, देखो यहाँ पे 180 है तो cos चेंज नहीं होगा, cos का cos ही रहेगा। अब क्वाड्रेंट कौन सा है यहाँ पे, 180 में अगर आप कुछ भी ऐड कर दो, क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, cos क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे आएगा 1/माइनस cos x, जो कि फाइनली बन गया माइनस सीकन x। तो इस तरह से साइन 180 प्लस एक्स की जो वैल्यू है वो आप बिना टेबल ड्रॉ किए, इन्हीं की हेल्प से जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। आगे है नेक्स्ट आपके पास साइन 270 प्लस एक्स। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे है 270 प्लस एक्स, तो 270 का मतलब क्या है कि आपने चेंज करना ही है। तो ये किस में चेंज होगा, कॉज में, कॉज किस में चेंज होगा, साइन में, और टेन किस में चेंज होगा, कॉट में। प्लस एक्स का मतलब क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉज का आंसर ही पॉजिटिव आएगा, बाकी दोनों का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास साइन 360 माइनस एक्स। तो बिकॉज ऑफ 360 वी विल नॉट चेंज, कॉज में ही रहेगा, टेन में ही रहेगा। यहाँ पर भी साइन विल रिमेन साइन, कॉज विल रिमेन कॉज, टेन विल रिमेन टेन। दूसरा आपने काम क्या करना है, यहाँ पे साइन चेक करना है। तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में अब देखो आप क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉज का आंसर ही पॉजिटिव आएगा, बाकी दोनों का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। और यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो तीनों का आंसर क्या आएगा, ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव ही आएंगे। तो दिस इज़ हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट टेबल ऑफ सम एलियड एंगल्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने टेबल ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे जो बिगनिंग वाले 3 क्वेश्चन थे वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास था साइन 765 डिग्री। अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करना है। अब आपके पास आप लगा लो कि आपके पास जो डिनोमिनेशंस हैं वो 4 तरह की हैं। आपके पास 90 डिग्री का नोट है, आप ऐसे ही इमेजिन ही करना है हमने, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। आपके पास 90 रुपीज़ के नोट्स हैं, 180 रुपीज़, 270 रुपीज़ और 360 रुपीज़। तो आपका बिल बन रहा है 765 रुपीज़। तो आप कौन सा जो नोट है वो यूज़ करोगे, सबसे छोटा तो बिल्कुल भी हम सजेस्ट नहीं करेंगे, तो सबसे बड़ा ही सजेस्ट करूँगा मैं आपको। तो देखो यहाँ पे अगर आप 765 को 360 से अगर आप डिवाइड करते हो तो 360 इंटू 2 आपके पास बनेगा 720, और ये माइनस करके क्या आ रहा है, 45। तो यानी यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो साइन
360 इंटू 2 प्लस 45। अब इसका डायग्रामेटिकली क्या मतलब है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि 360 का मतलब क्या है, 1 कंप्लीट रोटेशन, इंटू 2 का मतलब क्या है, ऐसी 2 रोटेशन हो गई। तो आप जहाँ से चले थे वहीं इनिशियल पॉइंट पे आ गए, प्लस 45 डिग्री। अगर आप इसमें 45 डिग्री ऐड कर दो, देखो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, स्टिल वी आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बिकॉज ऑफ 360 वी विल नॉट चेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बाहर साइन है, यहाँ भी साइन ही आएगा। दूसरी बात है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो साइन 45 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 1/√2। तो साइन 765 की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2। तो स्टूडेंट देखो, साइन, कॉस, टैन, ये आपके पास क्या होते हैं, दीज आर नोन एज पीरियोडिक फंक्शंस। तो ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। इसके ऊपर भी हम एक डिटेल में वीडियो बना लेंगे सो दैट कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब यही है कि विच रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल, आफ्टर अ रोटेशन ऑफ सर्टेन एंगल। तो यानी यहाँ पे साइन 45 भी इतना ही होता है, साइन 765 भी इतना ही है। तो देखो ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन। सेकंड आपका पार्ट था कॉज 150 डिग्री। अब देखो ये जो 150 डिग्री है, इसके लिए आप यानी आप ऐसे सोच लो कि 150 रुपीज़ आपने पे करने हैं। तो यू आर हैविंग अ नोट ऑफ 90 रुपीज़ एंड 180 रुपीज़। तो या तो आप 180 से काम चलाओ या 90 से। तो अगर मैं 90 से करूँगा तो ये आएगा 90 + 60। तो बिकॉज ऑफ 90 वी विल चेंज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कॉज किस में चेंज होगा, साइन में। सेकेंडली आपके पास क्वाड्रेंट कौन सा है, अब देखो 90 + 60, 90 में अगर हम 60 ऐड कर दें, 90 बन गया यहाँ तक, इसमें आपने 60 प्लस किया, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव साइन ही आएगा। तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या आ रही है, √3/2। तो बिल्कुल इसी तरह से इसका जो तीसरा पार्ट था वो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। वो हमारे पास था tan 225 डिग्री। तो tan 225 डिग्री हमारे पास कैसे कैलकुलेट करेंगे, tan 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब देखो बिकॉज ऑफ 180 tan विल रिमेन tan एंड बिकॉज इट लाइज इन अ थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव ही होता है। तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ गया, 1। तो स्टूडेंट्स दिस वाज योर टॉपिक ऑफ सम एलियड एंगल्स। one minor topic is left to discuss, but before that pause the video and note it down students. Yes students, let us wind up the topic with the last 2 types left. तो फॉर्मूले यू में से आप इनको फॉर्मूले भी बोल सकते हो। तो यहाँ भी हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें हमारे पास जो 3 फॉर्मूले हैं वो कौन से हैं, यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, टाइप 1। तो टाइप 1 में हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 हो तो थीटा की किस वैल्यू के लिए साइन की वैल्यू 0 होगी। यानी बेसिकली आई एम आस्किंग यू कि साइन, देखो 0 डिग्री तो 0 ही होता है, क्या ऐसा कोई और भी एंगल है जहाँ पर साइन की जो वैल्यू है वो 0 हो। तो श्योरली, तो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होती है, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ पाई। इसको हम ऐसे लिखते हैं, थीटा इक्वल टू n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल, ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर ऑल को, और यहाँ पे है n बिलोंग्स टू कैपिटल Z, एंड कैपिटल Z इज़ द सिंबल विच वी आर यूजिंग फॉर द सेट ऑफ इंटीजर्स, -3, -2, -1, 1, 2 एंड सो ऑन। तो ये इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। यानी यहाँ पे हमारे पास अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लूँ तो मेरे पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो गई। अब देखो थीटा किसके इक्वल है, n पाई के। अगर n की वैल्यू 1 है तो थीटा किसके इक्वल होगा, पाई के। अगर n की वैल्यू 2 है तो थीटा किसके इक्वल होगा, 2 पाई के। यानी 180 डिग्री, 360 डिग्री, तो इन सभी के ऊपर, इन सभी एंगल्स के ऊपर साइन की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 0। तो आपको ग्राफ से भी इसका आइडिया लग सकता है कि साइन का जो ग्राफ है वो बेसिकली कैसा होता है, कुछ इस टाइप का। यानी यहाँ पे है 0 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू होती है मैक्सिमम 1। यहाँ पे है 180 डिग्री, 90 की और रोटेशन कर दी 180 डिग्री, 180 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या है, 0। देन 270 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है मिनिमम -1। देन
अगेन आफ्टर अ रोटेशन ऑफ 90 डिग्री वी आर एट 360 डिग्री। तो 180 360 फर्दर आपके पास क्या है 540 डिग्री, यानी 180 का जो मल्टीपल है, अब पाई का जो मल्टीपल है अगर थीटा उसका मल्टीपल होगा तो साइन की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के। तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखना है, ये एक निमोनिक आप बोल सकते हो या अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको याद हो जाएगा। दूसरा है आपके पास कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, कॉस की वैल्यू 0 तब होती है जब इसका जो एंगल है इट इज़ एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, 2n+1 पाई बाय 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल Z। तो ये आपका सेकंड फॉर्मूला बन गया। तीसरा हमारे पास होता है tan थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी सेम ही लॉजिक है जो साइन वाला था कि थीटा इज इक्वल टू n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल Z। तो ये थी आपकी टाइप 1। फर्दर है हमारे पास टाइप 2। देखिए स्टूडेंट, टाइप 2 में हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास दोनों तरफ साइन आ जाए, एंगल्स डिफरेंट हों, लेट्स से यहाँ पे है साइन थीटा, यहाँ पे है साइन अल्फ़ा। तो अगर साइन थीटा साइन अल्फ़ा की इक्वल है तो थीटा और अल्फ़ा के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n अल्फ़ा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल Z। तो ये जो फॉर्मूला है इसकी डेरिवेशन डिस्कस करने में ज़्यादा समय भी लगेगा और कन्फ्यूज़न भी होगी, तो इट इज़ बेटर टू रिमेंबर दी फॉर्मूला डायरेक्टली। तो इसको आप डायरेक्टली याद रखो। हालांकि अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है, इफ़ यू वांट टू गेट इट्स डेरिवेशन, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं इसको ड्राइव भी कर दूंगा। सेकंड हमारे पास होता है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ पे थीटा किसके इक्वल होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल Z। और लास्ट आपके पास तीसरा जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, n पाई, एंड दैट्स इट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू, साथ में आप यहाँ पे अल्फ़ा भी लिख सकते हो, प्लस अल्फ़ा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। एंड स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके ट्रिग्नोमेट्री के ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले अब कंप्लीट हैं विच आर रिक्वायर्ड टू start chapter 2 inverse trigonometric function and to do some other chapters of class 12 NCERT mathematics, जैसे वो continuity and differentiability है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखो लिस्ट बहुत लंबी है, मैंने फॉर्मूले आपको तीनों वीडियोस में 1 बाय 1 सारे करवा दिए ट्रिग्नोमेट्री के, बट ऐसा नहीं है कि सारे फॉर्मूले सारे क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। तो देर आर सर्टेन सेट ऑफ फॉर्मूले विच वी यूज़ फ्रिक्वेंटली इन ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे फॉर्मूले हैं जो बार बार यूज़ होते हैं, तो उन्हीं को आपने अच्छे से करना है। बाकी जो लिस्ट है उसको आपने जस्ट अपने माइंड में रखना है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और स्टार्ट करते हैं +2 क्लास का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।